स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के हिंदी के संस्कृत भाग के एक अध्याय का अध्ययन करें जिसका शीर्षक है सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि मतलब सुंदर वचन रूपी रत्न। देखिए, रत्न वही नहीं है हीरे जवाहरात पन्ना नीलमणि लालमणि, यही रत्न नहीं है, बल्कि सुंदर वाणी रूपी भी रत्न होता है। अपने लोग किसी के घर जाएं, वो अपने लोगों को हीरे मोती जवाहरात लाद दे और बोले ठीक से ना बोले, ठीक से ना बोले, खाना बढ़िया खिलाए लेकिन ठीक से बोलकर ना खिलाए, ठीक से बोलकर ना खिलाए। किसी के यहां आप गए और उसने आपको 56 भोग खिलाए और फिर आपसे पूछा कि भैया भोजन अच्छा था, आपने कहा बहुत अच्छा था, और फिर इसी में एक लाइन वो और जोड़ दे कि क्या आपने जिंदगी में और कहीं इतना अच्छा खाना खाया है? सत्यानाश कर दिया पूरे खाने का। आपका मन होगा कि उल्टी कर दें आप सारे खाने को उसके घर में ही। तो भैया हीरे जवाहरात ये तो रत्न है ही, लेकिन सुंदर वाणी एक ऐसा रत्न है जो इन सबसे ज्यादा सुख देता है। तो आइए अपने लोग इस पाठ में सुंदर वाणी रूपी रत्न का अध्ययन करें। देखिए, अगर इस पाठ का कोई भी श्लोक आपकी परीक्षा में आता है अर्थ लिखने के लिए, तो आप इसको 3 हेडिंग में समायोजित करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, अर्थ। संदर्भ आइए देख ले। संदर्भ में अपने लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। यही संदर्भ इस पाठ के सभी श्लोकों का होगा। रही बात प्रसंग की और अर्थ की, तो अलग अलग श्लोक का अलग अलग होगा, उसको हम लोग देखते रहेंगे। आइए पहला श्लोक अपने लोग देखें। पहले श्लोक में कवि क्या कहता है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि सुभाषितम। इस श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। आइए अब अर्थ देखें, क्या कहता है कवि? भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य सबसे प्रमुख है। क्यों? क्योंकि सभी भाषाओं की जननी है। जितना साहित्य पुराना संस्कृत में मिलेगा उतना किसी भाषा में आपको पुराना साहित्य नहीं मिलेगा, इसलिए ये मुख्य है। भाषा सुमुख्या मधुरा, ये बड़ी मधुर है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि संस्कृत में आप किसी को गाली भी दें तो अच्छी लगती है। आप किसी को बोले कुत्ता, उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसी व्यक्ति को आप बोल दें ग्राम सिंघा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, जबकि यह संस्कृत की गाली है। तो संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्या, बड़ी दिव्य है। दिव्य कैसे है? संस्कृत भाषा जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लोग मर करके देवलोक में गए तो गीर्वाण भारती, ये देवताओं की वाणी है। गीर्वाण भारती मतलब देवताओं की वाणी, संस्कृत देवताओं की वाणी है। देवता और किसी लैंग्वेज को नहीं समझते हो, केवल संस्कृत को समझते हैं। और वहां अपने लोगों को कोई जरूरत हुई तो किस भाषा में बात करोगे? इसलिए ये दिव्य भी है। इसको जानना, इस भाषा को जानना बहुत जरूरी है। अगर इस भाषा को नहीं जानेंगे तो यहाँ से मरने पर जब उस लोक में जाएंगे तो वहां हम लोग कोई डायलॉग ही नहीं कर पाएंगे, कोई कन्वर्जेशन ही नहीं कर पाएंगे, संवाद ही नहीं स्थापित कर पाएंगे, बड़ी समस्या होगी। इसलिए संस्कृत देववाणी संस्कृत, गीर्वाण भारतीय संस्कृत दिव्य है, मधुर है और मुख्य है। सभी भाषाओं में मुख्य है, सभी भाषाओं में दिव्य है, सभी भाषाओं में मधुर है। गीर्वाण भारती देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अर्थात संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और संस्कृत में भी तस्या, उसमें मधुरम काव्यम, उसके काव्य मधुर है। संस्कृत भाषा सबसे मधुर, और संस्कृत भाषा में भी उसकी कविता मधुर। संस्कृत की कविता सुनने में पढ़ने में मजा आ जाता है। और तस्माद अपि सुभाषितम, और संस्कृत की कविता में
भी सबसे ज्यादा मधुर है सुभाषितम, उसके सुंदर सुंदर वचन। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे मधुर, संस्कृत भाषा में मधुर उसकी कविता, कविता में भी मधुर सुंदर सुंदर वचन। ये रहा पहले श्लोक का अर्थ। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? संस्कृत भाषा के गौरव का वर्णन किया गया है। इसको आप प्रसंग में लिख लेंगे। आइए दूसरा श्लोक देखें अपने लोग। दूसरे श्लोक में कवि क्या कहता है? सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। क्या कहता है कवि? ध्यान रखें, जो 8 बजे तक सोना चाहता है, मनपसंद कपड़ा पहनना चाहता है, मनपसंद मोबाइल रखना चाहता है, वो पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ना एक तपस्या है, ये सबके नसीब में नहीं है। धन तो सबके नसीब में हो सकता है, धन तो कसाई के घर में भी हो सकता है, लेकिन अध्ययन विद्या ये बिरले घरों में होती है। अगर पैसे से पढ़ाई हो पाती तो हिंदुस्तान के दुनिया के जितने सेठ हैं, इन्हीं के लड़के सब आईएएस और डीएम और एसपी बनते हर जिले के। लेकिन ना, विद्या सबके भाग्य में नहीं है। पैसा तो सबके भाग्य में हो सकता है, लेकिन विद्या बिरले को मिलती है। क्यों? क्योंकि विद्या एक तपस्या है। वही बात कवि कहता है, सुखार्थिनो कुतो विद्या। इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या किसको मिलती है, ज्ञान किसको मिलता है। सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुखार्थिनो जिसको सुख की इच्छा है, कुतो विद्या उसको विद्या कहा। जो सुख चाहता है उसको विद्या कहा। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो कहा? विद्यार्थिनः, विद्यार्थी को सुखम, सुख कहा। सुखार्थी को विद्या कहा। जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिल सकती, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहा, उसको सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी तो तपस्वी होता है। विद्यार्थी का जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। भोग विलासी वाला स्टूडेंट विद्यार्थी कैसे हो सकता है? इसीलिए सुखार्थी को विद्या नहीं और विद्यार्थी को सुख नहीं। कहां सुख? आगे, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी जिसको सुख की इच्छा है, जो सुख चाहता है, त्यजेत विद्या वो विद्या की आशा छोड़ दे। अगर आप सुख चाहते हैं, 7-8 बजे तक सोना चाहते हैं और मनपसंद खाना खाना चाहते हैं, मनपसंद कपड़ा चाहते हैं, मनपसंद मोबाइल चाहते हैं, तो विद्या की आशा त्याग दीजिए। सुखार्थी त्यजेत विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को त्यजेत, त्याग देना चाहिए। विद्या, विद्या की इच्छा त्याग देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए। सुखार्थी को विद्या की चाहत छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी होना चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, विद्या के अर्थी हैं, विद्या के इच्छुक हैं, तो आप सुख को छोड़ दीजिए। और अगर आप सुख के इच्छुक हैं तो विद्या की इच्छा छोड़ दीजिए। ये रहा दूसरा श्लोक। इसके प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि इसमें बताया गया है कि विद्या किसको मिलती है। आगे देखें, तीसरा श्लोक क्या कहता है? तीसरा श्लोक कहता है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, असाहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, धर्मस्य च धनस्य च। क्या कहता है कवि? कवि कहता है, इसके प्रसंग में आप लिखोगे कि इस श्लोक में बताया गया है कि धन, विद्या और धर्म, धन, विद्या और धर्म ये कैसे आते हैं? विद्या, धन और धर्म ये कैसे आते हैं, इसको बताया गया है इस श्लोक में। आइए अर्थ देखें। जल बिंदु निपातेन, जल के बिंदु के गिरने से, निपातेन तृतीया, जल के बिंदु के निपातेन गिरने से,
जल के बिंदु के गिरने से क्रमशः धीरे धीरे एक एक बूंद पानी गिरने से पूर्यते घटा पूर्यते भर जाता है, पूरा हो जाता है, घटा घड़ा, एक एक बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर एक एक बूंद पानी उसमें जा रहा है तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि घड़ा भर जाएगा। तो एक एक बूंद के गिरने से, एक एक बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। क्रमशः धीरे धीरे गिरने से, एक एक बूंद पानी धीरे धीरे गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, सा हेतु यही हेतु है, ऐसा ही कारण है, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का ऐसा ही कारण है। धर्मस्य च धनस्य च, और धर्म का और धन का, तीन चीजें विद्या, धर्म और धन, ये धीरे धीरे आएगी। एक दिन में आप ज्ञानी बनना चाहो नहीं बन पाओगे, एक दिन में आप कुबेर बनना चाहो नहीं बन पाओगे, एक दिन में आप धर्मज्ञ बनना चाहो नहीं बन पाओगे। धन का, धर्म का और विद्या का जो आगमन होगा वो धीरे धीरे होगा। इसलिए आप स्कूल में पढ़ने जाए और एक ही दिन में सोचे हम ज्ञानी हो जाए, नहीं बनेंगे। धीरे धीरे धैर्य रखें, धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, बिल्कुल वैसे एक एक अक्षर के अंदर जाने से आप ज्ञानी बन जाओगे, एक एक पैसा आने से आप धनी बन जाओगे और एक एक ज्ञान की बात जानने से आप धर्मज्ञ हो जाओगे। तो धन में, धर्म में और विद्या में ऐसा ही कारण जानना चाहिए, ये धीरे धीरे आएंगे। इसलिए इनको प्राप्त करने में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये रहा तीसरा श्लोक। अब आइए चौथा श्लोक देखें। चौथे श्लोक में कवि क्या कहता है? चौथे श्लोक में कवि कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अव्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि विद्वान और मूर्ख का समय कैसे बीतता है, विद्वान का समय कैसे बीतेगा और मूर्ख का समय कैसे बीतेगा, ये श्लोक बताता है। जरा ये देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन, कवि कहता है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, विनोदेन मनोरंजन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में कालो गच्छति धीमताम, कालो समय, गच्छति व्यतीत होता है, धी माने बुद्धि, धीमताम बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का समय किसमें बीतेगा? काव्य शास्त्र विनोदेन, अच्छी अच्छी किताब के अध्ययन में बीतेगा, अच्छे अच्छे शास्त्रार्थ में बीतेगा। चार विद्वान लोग इकट्ठा होंगे तो अच्छी अच्छी बात करेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीतेगा। किसका समय? धीमताम, विद्वान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का। और जरा आए मूर्खों का देखे समय कैसे बीतेगा? व्यसनेन, व्यसन में, गंदी आदत में, बुरी आदत में, विलासिता में बीतेगा मूर्खों का समय। और मूर्खों का समय व्यसनेन, व्यसन में बीतेगा, गंदी गंदी आदतों में बीते, निद्रया, और गंदी आदत से फुर्सत पाएंगे तो निद्रया, सोएंगे, सोने में व्यतीत करेंगे, 24 घंटे में 18 घंटे सोएंगे। और कलहे नवा, और सोकर उठेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलहे नवा, लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो मूर्खों का समय लड़ाई झगड़े में, व्यसन में और नींद में बीतता है, सोने में गुजर जाता है। और जबकि बुद्धिमानों का समय किसमें बीतता है? बुद्धिमानों का समय सुंदर सुंदर किताबों के अध्ययन और अध्यापन में बीतता है, एक दूसरे से अच्छे अच्छे शास्त्रों का शास्त्रार्थ करने में बीतता है। विद्वान का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, और मूर्खों का समय व्यसन में, नींद में और झगड़े में व्यतीत होता है। ये श्लोक ये बताता है। अगला श्लोक देखें। अगले श्लोक में कवि क्या कहता है? न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम
न च भारकारी, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यकृते वर्धते एव नित्यम, व्यकृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। क्या ऊंची बात कहता है कवि। इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में विद्या रूपी धन को सबसे श्रेष्ठ धन बताया गया है। क्यों? क्यों विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन है? कवि कहता है न चौरहार्यम, ये विद्या रूपी जो धन है इसको चोर चुरा नहीं सकता। न चौरहार्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकता। चौरहार्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकता। अच्छा, राजहार्यम, और न राजा इसको चुरा ले सकता है। देखिए, आपको कोई ज्ञान की बात पता है, आपको कोई गणित का सवाल हल करने की विद्या आती है, तो उसको चोर चुरा लेगा, उसको राजा छीन लेगा ना। ये विद्या एक ऐसा धन है कि न चोर चुरा सकता है, न राजा उसको ले सकता है, और सारी चीज आपकी संपत्ति राज्य की संपत्ति में मिलाई जा सकती है, लेकिन आपका ज्ञान कोई भी बलवान राजा ले नहीं सकता। और तगड़ा से तगड़ा चोर उसको चुरा, आंखों का काजल तो चुरा सकता है, लेकिन आपके अंदर की विद्या को नहीं चुरा सकता। आगे, न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसको बांट सकता, भ्रातृभाई भाज्यम बांट सकता है। आपके अंदर जो ज्ञान है उसको भाई बांट नहीं सकता। जब भाई भाई में बंटवारा होगा तो सारी चीजें बांटी जाएंगी। चारपाई, थाली, लोटा, घर, खेत, बारी सब बढ़ जाएगी डोरी लगा करके। बंटवारा भी बड़ा अजब गजब होता है। एक ही चारपाई होगी तो आधी आधी काटी जाएगी, लेकिन बटेगी जरूर। न तुम्हारे काम आए न मेरे काम, लेकिन बात का झगड़े खत्म। भाई भाई झगड़ा खत्म करते हैं, और ये झगड़ा और रगड़ा सदियों से चला आ रहा है, जन्म जन्मांतर से खत्म ही नहीं हुआ। कितने भाई भाई बटे, झगड़ा खत्म हुआ? झगड़ा रगड़ा खत्म नहीं होता, लेकिन पंचायत कहती है झगड़े खत्म कर दीजिए। एक चारपाई को आधा आधा काट दीजिए, आधा आप ले लो, आधा दोनों के काम ना आए, लेकिन झगड़ा तो खत्म हो जाए। लेकिन विद्या रूपी धन, किसी बंटवारे में आपकी मार्कशीट आधी आधी नहीं की जाती है। अगर आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या स्नातक पास है और सब बंटवारा होगा, लेकिन आपका भाई क्या ये भी कहेगा कि अपनी मार्कशीट भी आधी आधी फाड़ कर दो, वो आपकी है। तो ज्ञान आपका है। न भ्रातृभाज्यम, भाई बांट नहीं सकता है। और न च भारकारी, आपको ज्ञान की कोई बात पता है, आपको पूरा कुरान याद है, पुराण याद है, वेद याद है, शास्त्र याद है, रामायण याद है। वो क्या, रामायण की किताब तो आप लेकर चलेंगे बैग में तो किलो 2 किलो की होगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में रामायण की किताब आ गई तो क्या 1-2 किलो का भार आप लेकर चलते हो? न च भारकारी, ये विद्या जो है भार देने वाली भी नहीं होती है। आप कितनी भी चीज याद कर लें, कितना भी पहाड़ा याद कर लें, कितना भी वेद शास्त्र याद कर लें, कितना भी गणित के सूत्र याद कर लें, न च भारकारी, ये आपके ऊपर भार नहीं बनेगी। कितना बढ़िया धन। और अगर आपको अभी 500 का नोट का एक बोरा दे दिया जाए तो वो भी धन है, लेकिन उसको आप सिर पर ला देंगे तो भारकारी होगा। 10, 20, 40 किलो तो होगा ही। और लेकर के आप चले तो चोर चुरा सकता है, और लेकर के चले तो राजा टैक्स, सरकार टैक्स लगा देगी, तो सरकार टैक्स लगाएगी तो राजहार्यम, और चोर चुरा लेगा, डकैती आपको मार करके छीन लेगा वो नोटों की गड्डी, तो चोर हार्यम, चोर चुरा सकता है। इसका मतलब ये 500 रुपए का जो नोट है, जो बोरी है, ये उत्तम धन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चुराया जा सकता है, इसको राजा छीन सकता है, ये भारकारी है, लादने पे वजनदार है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। और भाई बांट लेगा, भाई बांट लेगा, इसलिए आगे कवि कहता है व्यकृते वर्धते व नित्यम। व्यकृते, बे करने से, बांटने से, खर्च करने से, कृते, व्यकृते, बे करने से, खर्च करने से, वर्धते, बढ़ती है, एव नित्यम, ये नित्य ही बढ़ती है, एव ही नित्य रोज। अगर आपको कोई चीज आ रहा है, ज्ञान की बात आपको पता है, और रोज उसको आप बांटे, आप कभी नहीं भूलेंगे, बढ़ेगी।
अगर आपको कोई चीज आ रही है और आप उसको किसी को समझा दे रहे हैं तो कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे विद्या अगर आप कुछ दिन तक आप ना पढ़े तो वो खत्म हो जाएगी। तो विद्या रूपी धन जो है अगर आप बे करेंगे, खर्च करेंगे तो बढ़ेगी। बे कृते वर्धते एव नित्यम, रोज ही बढ़ेगी। जितने खर्च करोगे उतने बढ़ेगी। और धन जितने खर्च करोगे बढ़ेगा कि कम होगा? इसलिए ये जो रुपए पैसे वाला धन है ये सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। कभी कहता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये विद्या रूपी धन सबसे मुख्य धन है। विद्या धनम, ये विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, धरती के और सभी धन से सबसे प्रधान धन है। इससे बड़ा कोई धन ही नहीं है। क्यों विद्या रूपी धन से बढ़कर के कोई धन नहीं है? क्योंकि इसको चोर चुरा नहीं सकता, इसको राजा छीन नहीं सकता, इसको भाई बांट नहीं सकता, ये भारकारी नहीं है। ये अंदर रखने से इसकी मेमोरी कभी भारी नहीं बताती, मेमोरी में सब जाता रहेगा जाता रहेगा। ये भारकारी नहीं है और बे करने से ये नित्य बढ़ती है। इसलिए विद्या रूपी धन दुनिया के और सभी धन में सबसे श्रेष्ठ धन है। तो ये रहा 5वां श्लोक। शेष अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।